बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट इस तथ्य के बारे में बता देते हैं कि कहानियां मनुष्य के दिमाग पर बहुत असर डालती हैं। इनसे बहुत सारी प्रेरणा व्यक्ति ले सकता है। इस दुनिया में सफल होने का रहस्य बताने वाले, सफलता के हजारों लाखों टिप्स देने वाले, हजारों सैकड़ों मोटिवेशनल स्पीकर आपको मिल जाएंगे, लेकिन फेल ना होने का केवल एक ही सीक्रेट है कि आपका लक्ष्य स्पष्ट हो, आपका निशाना सधा हुआ हो, आप उस मार्ग से भटके नहीं, सतत प्रयत्नशील रहें, तो सफलता किताबों से निकलकर स्वयं आपके कदम चूम लेगी। मुल्ला नसरुद्दीन का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। मस्खरेपन के लिए मशहूर थे और उन्होंने एक सौगंध खाई हुई थी, एक कसम खाई हुई थी कि कभी झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन चोरी करना उनका पेशा था और चोरी करने वाला व्यक्ति कभी झूठ ना बोले, ऐसा हो नहीं सकता था। लेकिन वो इससे दूर रहे। एक बार वो कई गधे लेकर उस पर कुछ सामान लादे हुए जा रहे थे। एक चेक पोस्ट मिला, वहां दरोगा जी ने उन्हें रोक लिया। दरोगा जी ने बोला, तुम कौन हो? नसरुद्दीन ने कहा, मैं चोर हूं। तो तुम चोर हो? उसके इस बेबाक उत्तर पर दरोगा जरा चिंतित सा हो गया और उसने उसके गधों पर लदी हुई जो सामग्री थी उसे सारा खुलवाया, देखा, लेकिन उसे ऐसा कुछ ना मिला जिससे कि उसकी चोरी साबित हो। तो दरोगा ने उन्हें छोड़ दिया। ऐसा कई बार हुआ। वो गधों के ऊपर चीजें लाद कर ले जाते, दरोगा पूछता, वो बताते और बाद में तो दरोगा ने खुद ही पूछना शुरू कर दिया, अच्छा तुम चोर हो? कहते हाँ मैं चोर हूं। दरोगा परेशान रहता था, लेकिन सबूतों के अभाव में कुछ कर ही नहीं पाता था। रिटायर हो गया दरोगा। एक समय आया जबकि उसकी रिटायरमेंट हो गई। उसके दिलो दिमाग पर एक ही चीज छाई रहती थी कि वो जानता तो था कि मुल्ला नसरुद्दीन चोर हैं, पेशे से चोर हैं, लेकिन वो कभी उन्हें पकड़ क्यों नहीं पाया। संयोग की बात, एक दिन बाजार में मुल्ला नसरुद्दीन मिल गए। दरोगा ने उन्हें पकड़ा
और फटाफट एक दुकान पर, चाय की दुकान पर ले गए, वहां बैठाया और बोला, देखो मैं तो अब दरोगा रहा नहीं, पोस्ट पर अब हूं नहीं, अब मैं रिटायर हो गया हूं। अब तो तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी असलियत क्या है। तुमने हमेशा कहा मैं चोरी करता हूं, मैं पेशेवर चोर हूं, लेकिन मैं कभी तुम्हें पकड़ तो पाया ही नहीं। तो जरा तुम बताओ कि ये सब तुम कैसे कर लेते थे, अब तो मैं तुम्हारा कुछ कर भी नहीं सकता। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा उस रिटायर्ड दरोगा से, अबे गधे, मैं गधे चुराता था। दरोगा अवाक, और इस ओर तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। वो गधे ही लेकर आता था, गधों पर सामान लेकर जाता था और कहता भी था कि मैं चोर हूं। तब भी हम उसकी चीजें ढूंढते रहे, कभी ये सोचा ही नहीं कि वो गधा भी चुरा के ले जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा मॉरल क्या है कि अवेयरनेस होनी चाहिए, चौकन्ना होना चाहिए, आंखों में सच देखने की जुगत होनी चाहिए। हमेशा जो कुछ दिखाई देता है वही सत्य नहीं होता है। कभी कभी जो दिखाई देता है उसी के पीछे ही एक बड़ा सत्य छुपा होता है, जिससे कि ये धूमिल आंखें देख नहीं पाती हैं। इन आंखों में वो ताकत लानी है कि सच को देखा जा सके, समझा जा सके। रास्ते में हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, उनसे भी हम बहुत कुछ सीख लेते हैं, लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द होता है वही हमारी आंखों से निकल जाता है। अगर आप सोचिए कि एक जो केतली थी उससे निकलती हुई भाप, भाप को सबने देखा, लेकिन उस भाप से भाप का इंजन बनाने वाला व्यक्ति जेम्स बॉन्ड बन जाता है। आकाश में उड़ती हुई चिड़िया सब देखते हैं, लेकिन उनसे हवाई जहाज बना देने वाले राइट ब्रदर्स हो जाते हैं। एक व्यक्ति जिसे रेडियो से निकाल दिया जाता है कि वॉइस ठीक नहीं है, आवाज ठीक नहीं है, वह उसी आवाज में करोड़ों हिंदुस्तानियों के गुस्से को अंजाम दे देता है और यंगरी यंग मैन, सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम अमिताभ बच्चन बन जाता है। तो क्या है सफलता का रहस्य? सफलता का रहस्य वह है जिसमें हम एक जो लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं, हम अर्जुन की तरह
सिर्फ उस निशाने को देखें जहां पर हमें संधान करना है। अगर हम भटकाव लाते हैं तो हम असफल हो जाते हैं, तब हम फेल हो सकते हैं। इसलिए कहानियों से सीखिए, कहानियां पढ़िए, कहानियां सुनिए, लेकिन अपना जो स्व है, अपना जो व्यक्तित्व है, उसको निखारिए, उसमें एक नया आयाम दीजिए, अपनी पहचान स्वयं से बनाइए, अपने अच्छे कर्म से बनाइए। किताबों के बिखरे रहने से या लोगों से कुछ बातें सुन लेने से, लोगों से प्रेरक प्रसंग मात्र सुन लेने से कुछ समय का जो प्रभाव होता है उससे अलग होता है अपने अंदर के प्रभाव को विकसित करना। आपका व्यक्तित्व तभी निखरता है जब आप स्वयं में अपनी चेतना को जगाते हैं, स्व प्रयास करते हैं। आप दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से एक ऐसा व्यक्तित्व निखारते हैं जो लोगों के लिए आदर्श बन जाता है। तो न दिन है न रात है, न दिन है न रात है, न कोई तन्हा है न कोई साथ है। जैसी आंखें वैसी दुनिया, जैसी आंखें वैसी दुनिया, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। तो सबसे बड़ी बात अब कि मात्र ताकना छोड़िए, मात्र ताकना छोड़िए, बल्कि गहराई में जाकर देखना शुरू कीजिए। आपको लक्ष्य भी मिलेगा और आपको मंजिल भी मिलेगी। आज इसी कथन के साथ, इसी कहानी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं पुष्पलता राय आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। आज आपसे विदा लेती हूँ। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार।